नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी इलेटिव कंजक्शंस का यूज करके। तो इलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? इलेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जिसमें कि हम कारण और परिणाम वाले सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इन वाक्यों में एक कथन का परिणाम दूसरे वाक्य में दर्शाया जाता है। मतलब जो पहला सेंटेंस होगा उसका जो रिजल्ट होता है वो अगले सेंटेंस में बताया जाता है। मतलब रीजन और रिजल्ट वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इन सेंटेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। पिछले कई वीडियोज में हमने कम्युलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस को किस प्रकार से कंबाइन किया जाता है वो मैंने पढ़ा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेटिव कंजक्शन का यूज करके किस प्रकार से हम दो रीजन और रिजल्ट बताने वाले सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ही विल डाई समडे, वो किसी दिन मरेगा। ठीक है, ही विल डाई समडे, वो किसी दिन मरेगा। ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं, मरणशील हैं। तो यहाँ पर रीजन दिया है कि मतलब यहाँ पे दिया है कि ही विल डाई समडे, वो किसी दिन मरेगा। ठीक है, ये परिणाम है। अब यहाँ पे उसका रीजन दिया है कि क्यों मरेगा, क्योंकि सभी मनुष्य जो है वो मरणशील है। तो यहाँ पे रिजल्ट दिया है, यहाँ पे रीजन दिया है। किसी सेंटेंस में यहाँ रीजन दिया रहेगा तो यहाँ रिजल्ट दिया रहेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम देखिए इस तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कंबाइन करते हैं, कंबाइंड। ठीक है, तो ही विल डाई समडे, पहले इसको लिख लेते हैं। ही विल डाई समडे। ही विल डाई समडे, वो किसी दिन मरेगा। ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य नश्वर हैं या मरणशील है। फॉर माने क्योंकि, फॉर ऑल, यहाँ पे कामा कर देते हैं। फॉर ऑल मैन आर मोर्टल, क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है कंबाइन हो जाता है। सबसे पहले क्या किया हमने, पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हमने इसी तरीके से लिख लिया, फिर यहाँ पे कामा कर दिया। ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उधर वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो किसी दिन मरेगा क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील है। तो क्योंकि के लिए फार का यूज करते हैं। ठीक है, FOR, फार। तो ये फार जो है यही है इलेटिव कंजक्शन। फार ऑल मेन आर मोर्टल, क्योंकि सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इस प्रकार से ये वाला सेंटेंस जो है आपका कंबाइन हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, और उसके बाद इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ही वॉज वेरी बिजी, ही was very busy, he could not come, he could not come। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, he was very busy, he was very busy, वो बहुत बिजी था, मतलब व्यस्त था। he could not come, वो नहीं आ सका। he could not come, वह नहीं आ सका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, रीजन दिया है, और यहाँ पे क्या दिया, रिजल्ट दिया है। पहले वाले सेंटेंस में रीजन दिया है कि वो बहुत बिजी था, और he could not come, वो इसीलिए वो नहीं आ सका, ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले इस सेंटेंस को हम लिख लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को। ही वाज वेरी बिजी, वो बहुत बिजी था। सो कर दीजिए या देयरफॉर कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं सो कर देता हूँ, इसलिए वो नहीं आ सका। सो ही कुड नॉट कम। ही वॉज वेरी बिजी, वो बहुत बिजी था। सो माने इसलिए, ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका। तो जो SO है ये इलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, ये रीजन और रिजल्ट वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे सो माने इसलिए भी होता है, देयरफॉर का भी यूज करते हैं। देयरफॉर का मतलब भी इसलिए होता है। ठीक है, तो अब एक आध सेंटेंस मैं और करवा देता हूँ, तो आप अपने आप से करते रहिए।
और हमारे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी ग्रामर मैं कंप्लीट कर दूंगा। आपको आने लगेगा, रेगुलर हमारी वीडियोज आप देखेंगे तो मैं सुबह 6 बजे अपलोड कर देता हूँ वीडियो, आप वीडियो देख लिया करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो शूट करने, एडिट करने, बहुत सारा मेहनत होता है, इसलिए कि आपको आने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है दे डिड नॉट कम टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल नहीं आए। दे वेयर इल, वे बीमार थे। तो वे स्कूल नहीं आए, वे बीमार थे। यहाँ पे उसका रिजल्ट दिया है, कोई स्कूल नहीं आए, क्यों नहीं आए, यहाँ पे रीजन दिया है कि वो बीमार थे। तो इसको इस प्रकार से करते हैं, तो लिखते हैं दे डिड नॉट कम टू स्कूल, वे स्कूल नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि, फॉर मीन्स क्या होता है, क्योंकि, फॉर दे वेयर इल, दे वेयर इल, बिकॉज भी यूज करते हैं, लेकिन बिकॉज जो होता है ना उसका यूज अलग होता है, वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं होता है, वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। तो जब हम जो मैंने बोला बिकॉज ना, उसका अलग से हम यूज पढ़ाएंगे, वो भी जोड़ने के लिए ही काम आता है इसी प्रकार के सेंटेंस को। लेकिन यहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं, FOR। तो क्या हुआ, दे डिड नॉट कम टू स्कूल, वे स्कूल नहीं आए क्योंकि वे बीमार थे। तो इस प्रकार से रीजन और रिजल्ट बताने वाले सेंटेंस को हम सो से, देयरफॉर से और FOR फॉर से हम कंबाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि ग्रामर से ही रिलेटेड होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हमारे साथ जुड़ाव बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ें ताकि हमारा ये मिशन पढ़ाई वाला आगे चलता रहे। धन्यवाद।